नौजवान तबका इस ड्रग को क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारी अमवात इस ड्रग की वजह से, आइस इस क्रिस्टल की वजह से होती हैं। क्या ये तफरीही तौर पर सिर्फ इस्तेमाल की जाती है या एक दफ़ा ही इस्तेमाल करने के बाद ये इंसानी जहन को अपनी गिरफ्त में ले लेती है? अच्छा, अंग्रेज़ ने ये ड्रग बनाई थी और बाहर ये इस्तेमाल ज़्यादा पार्टीज़ पे होती है कि आपने महीने में एक दफ़ा कर लिया, आप में बहुत एनर्जी आ गई और आपने पार्टी कर ली जी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों ने इसको रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए ये नहीं बनी हुई। तो फिर जब आप एक पार्टी ड्रग को एक रूटीन ड्रग बनाएंगे और रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका नुकसान तो होगा। और आपने बात की कि नौजवानों, मेरे पास मिडिल एज लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर्स होते हैं। अभी भी एक डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में दाखिल हैं जो पिछले 6 साल से आइस का नशा कर रहे थे। अगेन पैरानॉइड हो रहे थे, साइकोटिक हो रहे थे, लोग समझ रहे थे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन असल में वो आइस इंड्यूस्ड साइकोसिस था। अभी वो एडमिटेड है मेरे पास। तो खाली नौजवान ही नहीं, खाली बच्चे ही नहीं, मिडिल एज लोग भी, ख़वातीन भी इस लत में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से वो साइकोटिक हो रहे हैं, पैरानॉइड हो रहे हैं, ज़हनी और जिस्मानी नुकसान उनको हो रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके शॉर्ट टर्म भी बड़े नुकसान आते हैं, लॉन्ग टर्म भी, और बिल्कुल जो है वो नौजवान नस्ल को इससे दूर रहना चाहिए और ऐसी सोबत से भी बचना चाहिए। सर ये बताइए कि वालिदैन या साथीज़ा किसी नौजवान में आइस के इस्तेमाल की अलामात को कैसे पहचान सकते हैं और वालिदैन क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसमें कि अगर तो उनका बच्चा शिकार हो चुका है या वो इसकी तरफ माइल हो रहा है तो कैसे महफूज रख सकते हैं उससे? देखिए, सबसे पहले तो जनरल जब ड्रग सीकिंग बिहेवियर आता है ना कि उस बच्चे की ज़िंदगी में फिर सिर्फ आइस ही बचेगी, बाकी लोग नहीं बचेंगे। तो अगर आपको लगता है पहले वो बड़ा जॉली था, आपके साथ बैठता था, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब एकदम डिक्लाइन आ गया है, वो आपके साथ बैठता भी नहीं है, ज़्यादातर कमरे में रहता है, स्कूल में परफॉर्म भी नहीं कर रहा, अब ज़्यादातर घर से भी बाहर रहता है, पैसे मांगना ज़्यादा शुरू कर दिए हैं, घर से चीज़ें चोरी करनी शुरू कर दी हैं, तो आपके दिमाग में एक बेल बजनी चाहिए। फिर आइस की जो पर्टिकुलर अलामात हैं, आपको लगता है कि ये पहले तहम्मुल से बात करता था, बड़ा प्रेशर्ड है, बहुत ज़्यादा बात करता है, कुछ अजीब अजीब बातें करता है, लोगों पे शक करता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, एलेटेड रहता है, तो फिर आपके कान खड़े होने चाहिए और सबसे पहले तो उसको बिठाएं, बात करें, थानेदार ना बन जाए। हमारे यहाँ वालिदैन और असातिज़ा फ़ौरन थानेदार बन जाते हैं। माँ बाप में और पुलिस वालों में फ़र्क होना चाहिए जी। तो उसको बिठाएं, बात करने की कोशिश करें, लेकिन अगर रिस्क आ रहा है, वो अपने आप को या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब फौरन डॉक्टर से, साइकाइट्रिस्ट से, हेल्थ केयर फैसिलिटी से रिजू। डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर और वीडियोस में आइस ड्रग को, ये नॉर्मली ड्रग को बहुत ग्लैमराइजेशन की नज़र से दिखाया जाता है, बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। क्या आप समझते हैं ये एक खामोश मोटिवेशन है या प्रमोशन है या मार्केटिंग है इस चीज़ की? बिल्कुल, देखें कि दुनिया कंज्यूमरिज्म पे चल रही है ना, आप उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं। सिगरेट को आप थोड़ा ग्लैमराइज कर रहे हैं, आप फिजी ड्रिंक्स को थोड़ा ग्लैमराइज कर रहे हैं कि वो एक बोतल पी के पहाड़ पे चढ़ रहा है, वो एक सिगरेट पी के लड़की बचा रहा है। सिमिलरली वो दिखाएंगे जी कि आइस पी के उसके एग्जाम अच्छे हो गए, एक वीडियो आएगी जिसमें चेहरा डार्क होगा कि जी मैं बहुत नालायक थी, मैंने आइस इस्तेमाल की, मेरे एग्जाम अच्छे हो गए। ये साइकाइट्रिस्ट तो और डॉक्टर तो ऐसी बातें करते हैं जी। तो फिर वहाँ से आप देखें ना प्रॉब्लम आएगी। तो जो मैं कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज को ग्लैमराइज करें, पैसे कमाने को ग्लैमराइज करें, पढ़ाई लिखाई को ग्लैमराइज करें, वो आप नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि फिर इसका हल क्या है? अगर कोई इसमें मुब्तला है तो फिर रिहैब की तरफ उसे जाना पड़ेगा, किस तरह उसकी ये लत छुड़वाई जा सकती है? और कोई ओवरडोज हो गया है तो फौरी तौर पर किस तरह से उसको जो है वो बचाया जा सकता है? देखिए, जो ओवरडोज है वो तो फॉरेन मेडिकल इमरजेंसी में जाएगा। याद रखें, अगर आपको लगता है कि ये ओवरडोज है तो वो साइकाइट्रिक इमरजेंसी नहीं है, वो मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन जो ओवरडोज नहीं है, माइल्ड यूज़ है, तो पेरेंट्स इफेक्टिव हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। फिर टायर 2 पे डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट आता है। जब भी रिहैब फैसिलिटी चुने तो याद रखें कि जनरल जो रिहैब्स हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं है, साइकाइट्रिस्ट नहीं है, जहाँ लोगों को मारा जाता है, बांधा जाता है, टीके लगाए जाते हैं, उन रिहैब्स पे बिल्कुल मत रजू करें अगर वो थोड़े आपको सस्ते भी मिल रहे हैं। प्रॉपर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं, ऐसे रिहैब सेंटर में जाएं जहाँ डॉक्टर मौजूद हो, साइकाइट्रिस्ट मौजूद हो और ओवरऑल जिंदगी बेहतर मतलब डॉक्टर साहब, ये नशा नहीं है बल्कि एक तबाही है और आपने इस हवाले से हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका। और